गुड मॉर्निंग गाइज, मैं प्रकाश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट एकेडमी के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी पास 10th एग्जाम्स, यदि आप 10वीं पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आपको कौन से गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकते हैं, इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं आज वही डिस्कस करने वाला हूं, जिसके थ्रू आपको सारे एग्ज़ाम्स के बारे में पता चलेगा कि अगर आपने 12th पास नहीं की है, सिर्फ 10th पास हो और जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। अभी कोविड के बाद तो सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, एम्प्लॉयमेंट का तो बिल्कुल इशूज चल रहे हैं। तो आपको कौन से गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये है बच्चों कि आप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू ये सीख पाओगे कि आपके लिए कितने अपॉर्चुनिटीज़ है। ज़्यादातर बच्चे कुछ एक एग्ज़ाम की तैयारी करते रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो 10th पास है तो उनके लिए कौन से गवर्नमेंट जॉब हो सकता है। इसके एक अगले सीरीज में मैं 12th पास वालों के लिए भी बताऊंगा, फिर ग्रेजुएशन वालों के लिए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th के ऊपर, अगर आपने 10th पास कर ली है तो आपको कौन से गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ, और जो जॉब आपको मिलेंगे उसके थ्रू कितनी सैलरी मिल सकता है, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, इसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, मैं उन हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो पूरे वीडियो को जरूर देखिए बच्चों, क्योंकि ये वीडियो देख के आपके करियर के रिलेटेड बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर आप 10th पास हैं तो डिफेंस में आपको कौन से जॉब्स मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा डिफेंस वाले पॉइंट को कवर करते हैं। तो डिफेंस है, डिफेंस में आपको कौन सा जॉब मिलेगा, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा कांस्टेबल। डिफेंस में कांस्टेबल रैंक की जो जॉब होता है वो 10th पास के ऊपर ही होता है, और ओवरऑल 20,000 प्लस सैलरी मिलता है इसमें आपको। उसके बाद डिफेंस में कुछ और जॉब होते हैं, जैसे डिफेंस में एक होता है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है समझिए, यानी कि आप रहोगे तो कांस्टेबल रैंक में ही, लेकिन टास्किंग का मतलब होता है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप आर्मी में तो हो लेकिन वहाँ पे भी तो कोई ऐसा चाहिए जो मेडिकल का ख्याल रखे, वहाँ पे भी तो कोई होता होगा जो खाना बनाने का काम करे, वहाँ पे भी बाल हेयर कटिंग तो होता है, स्पेशली बाहर से लोग नहीं बुलाते हैं। तो आर्मी में ये अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, ये अलग अलग चीज़ों के लिए भी वैकेंसीज आता है, जिसको हम लोग आर्मी के अंदर मल्टीटास्किंग में बोल सकते हैं कि मल्टीटास्किंग वर्क होगा। लेकिन जॉब रहेगी आर्मी में, सैलरी उतनी मिलेगी, आपको किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, पावर ऑथोरिटी, आप एक आर्मी के जवान हैं, आपको सारा रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें सेम होगा। बट उसके अंदर डिपार्टमेंट बटा रहेगा। तो अगर आप मेडिकल में हो तो आपका काम होगा किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करना, और अगर आप मान लो कि खाना बनाने के डिपार्ट है तो आपका खाना बनाने वाला काम रहेगा, अगर आप मान लो कि हेयर कटिंग का डिपार्ट है तो आप हेयर कटिंग में रहोगे। तो मल्टीटास्किंग जॉब होता है। ये सब में भी सैलरी उतनी मिलेगी, 20,000 प्लस सैलरी है, एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं बता रहा हूं यहाँ पे आपको। उसके बाद आपको ये कांस्टेबल रैंक के दो जॉब हो गए। एक होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसमें ना गवर्नमेंट के लिए हथियार, आर्म्स, एम्यूनिशंस बनते हैं। जो आर्म्स होते हैं ना, जैसे बंदूकें, गोला, ये सब चीज़ें, बारूद वगैरह जो है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि जो आर्मी नेवी हमारा जो यूज करता है वो कहाँ बनता है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनता है। तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है उसके अंदर भी अगर आपकी जॉब लगता है तो वो गवर्नमेंट जॉब होता है, और उसमें भी 20,000 प्लस सैलरी मिलेगी, अच्छा खासा सारा सेट रहेगा वहाँ पे भी आपको। और अगर ये सारी चीज़ें किसके लिए है, ओनली 10th पास, और अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन मिनिमम अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, सिर्फ 10th पास हैं, तो आपको इन सभी जगहों पे जॉब मिल सकता है। तो हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद एक जॉब क्या होता है बच्चों आपको आर्मी में, ट्रेड्समैन। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग टाइम पे अलग से भी वैकेंसी वगैरह आया करता है। तो एक ट्रेड्समैन का भी जॉब होता है, उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये सभी जॉब जो है ना, ये आर्मी रिलेटेड जॉब थे, यानी कि डिफेंस स्पेशलिस्ट जॉब थे, इसके थ्रू आप जा सकते हो। इसके अलावा और कई होते हैं छोटे मोटे जो भी आपको मिल सकते हैं, बट मेजर जो गवर्नमेंट जॉब है जो डिफेंस में आपको 10th के ऊपर मिलता है, ये सारी चीज़ें थी। अब ये जो एग्जाम्स होते हैं बच्चों, देखो इसमें क्या होता है कि इसकी पैटर्न क्या होता है, तो ज़्यादातर एग्जाम्स 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स रहेगा, उसके बाद रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स होते हैं, और जीके जीएस, यानी कि हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबको कॉम्बो करके, प्लस मिसलेनियस जीके जो होता है, विविध जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लास्ट कौन सा था, अभी क्या हुआ है, और करेंट अफेयर्स।
इन चीज़ों को मिक्स करके एग्जाम्स होते हैं। हाँ, कुछ एक एग्जाम में इंग्लिश का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द डिफेंस एग्जाम्स में इंग्लिश नहीं के बराबर होता है। उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी आप पूरी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी आता है, नोटिफिकेशन आता है, और इस नोटिफिकेशन के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो फॉर्म भरने के बाद आपको एक एग्जाम डेट मिलेगा, उस टाइम पे एडमिट कार्ड मिलेगा, और वो एडमिट कार्ड लेके जाओगे, एग्जाम्स दोगे। उसके लिए बस लेकिन क्या करना है बच्चों, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही सब कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा। तो आप इन सभी चीज़ों की रेडी तैयारी कर लेते हो, रिटेन एग्जाम्स की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगा, फिर आप इन एग्जाम्स के लिए अपेयर कर सकते हो। हाँ, इन एग्जाम में फिजिकल भी होता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि आपकी रनिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, आपकी हाइट वगैरह इसका एक मेजरमेंट होता है जिसके थ्रू होना चाहिए। अब आपकी हाइट कितनी चाहिए, वेट कितना चाहिए, क्या कैसे है, उसके लिए जब इसकी नोटिफिकेशंस आता है तो उसमें सारे नोटिस दिए जाते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतने इतने आपकी हाइट होनी चाहिए। समझो 5.5, 5.5 फीट से ज़्यादा हाइट हो तो बेटर होगा इसमें, ठीक है। और इंचेस वाइज जाओगे तो 170, किसी में 172, ऐसे कास्ट वाइज भी, और गर्ल्स के लिए अलग अलग भी होते हैं। तो इसके लिए कितने हाइट बॉडी है आप गूगल सर्च कर सकते हो, या तो फिर आपको नोटिफिकेशन के टाइम पे डेटा मिल जाएगा कि आपकी हाइट बॉडी कितनी चाहिए। लेकिन फिट फाइन चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी वगैरह नहीं होना चाहिए अगर आपको डिफेंस वगैरह में जॉब करनी है तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है डिफेंस के लिए, आपको मैथ्स पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, जीके जीएस पढ़ाई करनी है रिटेन के लिए, और फिजिकली आपका रनिंग बढ़िया होना चाहिए, आप दौड़ पाओ। हाँ, आप ये भी बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कि आप सुपर ह्यूमन होना चाहिए, आप इतने बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ते हैं, उस सब से कुछ नहीं। देखो, हर एक स्वस्थ और फिट फाइन जो लोग होते हैं वो आराम से आर्मी की सभी फिजिकल चीज़ों को निकाल सकते हैं, जो फिट फाइन लोग हैं, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो नहीं हो सकता है, बहुत अंडरवेट है तो भी नहीं हो सकता है। तो आपके लिए एक एवरेज जो होते हैं ऐसा होना चाहिए फिजिकल कंडीशन, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो। रेलवे पे आ जाते हैं। अब रेलवे में क्या होता है, आपने रिसेंटली देखा होगा, न्यूज में था, ग्रुप डी वगैरह को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम्स होता है वो भी 10th के ऊपर होता है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप रेलवे की ग्रुप डी एग्जाम्स का ऑनलाइन फॉर्म भर के और एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम पास होते हैं तो आपको जॉब मिलेगा, तो ये भी अच्छा होता है। इसमें भी 20,000 प्लस सैलरी मिलेगा, एक अच्छा रिप्यूटेड जॉब है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, तो आप एक तरह से वेल सेटल्ड है। खास करके तब जब कोविड जैसे ऐसे बड़ी बड़ी 2 साल से हम लोग ये फेस कर रहे हैं इतनी बड़ी बीमारियां। और इसमें क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट में है तो शायद कुछ एक % लोगों की जॉब सिक्योर है, बाकी तो बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट में जिनकी सैलरी शायद 70% तक कम हो गया है, कभी 50% किसी की कम हो गया है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। कई लोगों की जॉब डायरेक्ट चली गई है, कई इंस्टीट्यूट तो इट मीन्स डिपार्टमेंट तो पूरे के पूरे, एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट तो पूरी तरह से बंद है। तो आप बेटर है कि गवर्नमेंट के लिए तैयारी करो, क्योंकि वो सिक्योर होता है, आपको सैलरी मिलेगा, सारा चीज़ें होगी, और कोविड जैसे प्रॉब्लम्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया, रेलवे में ग्रुप डी होता है। उसके बाद रेलवे में और कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईटीआई के ऊपर कुछ वैकेंसीज आता है रेलवे में। अगर आपने आईटीआई वगैरह किया है, 10th प्लस आईटीआई आपने किया है, तो आईटीआई के ऊपर स्पेसिफिक वैकेंसी होता है, जो वो टेक्निकल में, ठीक है, रेलवे के टेक्निकल कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट करता है, वो भी 10th पास और आईटीआई के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसके थ्रू आपको रेलवे में, ये जॉब में भी आपको 20,000 प्लस सैलरी का जॉब मिलेगा। तो आपका आईटीआई बेस्ड हो गया, फिर ग्रुप डी की वैकेंसीज हो गई, फिर रेलवे में कुछ और जो है ना मल्टी पर्पस जॉब वगैरह भी होता है, जिसमें भी आपको 10th के ऊपर जॉब मिल सकता है। तो आपके लिए रेलवे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप 10th में पास के ऊपर जॉब में जा सकते हो। डिफेंस मैंने अभी बात डिस्कस किया आपसे, तो ये रेलवे और डिफेंस के रिलेटेड चीज़ें हो गई। रेलवे में भी वही है, आपके एग्जाम्स पैटर्न में भी वही होता है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, ये चीज़ें आता है। तो मैथ्स में वही 10th लेवल तक की मैथ्स में अर्थमेटिक हो सकता है, थोड़ा सा एडवांस मैथ हो सकता है। उसके बाद आपका रीजनिंग तो पूरा वही एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे लेसन्स एनालॉजी में आते हैं, ये रीजनिंग में आते हैं। उसके बाद मैथ्स रीजनिंग के बाद जीके में तो वही हर चीज़ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, हर चीज़ थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सेम पैटर्न होता है ओवरऑल इन एग्जाम्स में, अगर आप 10th पास है तो रेलवे हो सकता है और डिफेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे और गवर्नमेंट के जॉब है बच्चों, जो आपको सिर्फ 10th पास के ऊपर मिल सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि एसएससी
उसके थ्रू 10th के ऊपर कितनी जॉब्स मिल सकता है। बच्चों एक बात आपको बहुत ध्यान रखना है कि एसएससी जो होता है वो हर एक ईयर एवरी ईयर्स एसएससी एग्जाम्स के नोटिफिकेशन देता है। हर साल इसकी एग्ज़ाम होता ही है। अगर आपको कोई बोले कि गवर्नमेंट जॉब की कोई फ्यूचर नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम होता है। अब दम आपके अंदर होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम पास करो, बढ़िया से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम पास आसानी से कर सकते हो। एवरी ईयर आपको चांसेस मिलते हैं, 3 से 4 तो एसएससी देता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो एसएससी का एमटीएस एग्ज़ाम होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी होता है। तो एसएससी के अंदर आप ये एग्ज़ाम सिर्फ 10th पास पे दे सकते हो। अगर आप 10th पास हो तो आप डेफिनेटली ये एग्ज़ाम्स में अपियर हो सकते हो, पास कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। उसके बाद एसएससी के बाद होता है आपका एसएससी की जीडी, ठीक है। जीडी एग्ज़ाम भी अब हर एक साल होता है, ओवरऑल एवरी ईयर्स एसएससी जीडी एग्ज़ाम भी अब होने लगा है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो एसएससी जीडी, एमटीएस, उसके बाद एसएससी का अभी एक और नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ है सिलेक्शंस करके, एसएससी सिलेक्शन बोर्ड करके एक एग्ज़ाम नया आ गया है, या सिलेक्शन सर्विस भी कहते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम, ये एसएससी की जो 3 एग्ज़ाम्स है ये ओवरऑल हर साल होने लगा है अब, और इनके थ्रू भी आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास हो तो भी आपके लिए सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़े हो तो है ही आपके पास ऑप्शंस। तो मिनिमम 10th वाले भी ये 3 एग्जाम्स दे सकते हैं जो हर साल होता है ओवरऑल। अब एसएससी की एग्जाम्स पैटर्न क्या होता है, सेम है, इसमें भी मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, जीके जीएस के साथ कुछ एक एग्जाम में एसएससी में इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस हो गया है, और कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं कि इंग्लिश की जगह आप हिंदी, ग्रामर वगैरह हिंदी भी ऑप्शन रख सकते हो। तो एसएससी भी ओवरऑल बहुत हार्ड एग्जाम नहीं होता है, 10th लेवल पे आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसके लिए फोकस तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा। ऐसा आप सोच रहे हो कि खेलते खेलते हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना। एसएससी और जो भी बड़े एग्जाम्स है उसमें रिटेन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। और देखो रातों रात तैयारी नहीं होता है इसके लिए बच्चों, आपको पहले 6 to 8 मंथ्स पढ़ाई करना होगा मिनिमम, क्योंकि 5 से 6 महीने तो इस लेवल की तैयारी करने में लग जाएगा। फिर आपको टेस्ट सीरीज देना है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम सॉल्व करोगे, पेपर्स, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको रिपीट करोगे। तो 6 to 8 मंथ पहले पढ़ाई कीजिए आप। उसके बाद हर साल एग्जाम्स होता है एसएससी का, तो पहले नहीं घबरा जाना है। तो हर साल जब एग्जाम होता है तो आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हो, क्योंकि आप पहले 6 to 8 मंथ से तैयारी कर रहे हो। आप अगर साइंस पढ़े हो, आर्ट्स पढ़े हो, कॉमर्स या फिर 10th पढ़े हो, तो क्या 10th में भी आपने 1 साल पढ़ाई नहीं की? 1 साल पढ़ने के बाद आपने कोई एग्जाम दिया होगा ना, 10th का बोर्ड एग्जाम दिया होगा, चाहे आप जिस भी स्टेट से हो, तो 1 साल पहले पढ़ा ना। लेकिन क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना एसएससी में, कि जब एग्जाम की नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है और 2 महीने बाद एग्जाम होना होता है ना, तो आते हैं ट्यूशंस पढ़ने, क्लासेस करने। तो इस टाइम में प्रॉब्लम होगा, या भले आप सेल्फ स्टडी क्यों ना करो, आप सिर्फ 2 महीने में चीजें कवर नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। वो भी तब होता है जब पहले 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो लास्ट 2 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो अगर आपको ये एग्जाम्स निकालने हैं, पास करने हैं, तो आपको पहले 6 to 8 मंथ्स पहले, देखो एसएससी हर बार 1 साल का कैलेंडर पहले ही दे देता है। अभी भी आ चुका है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, एसएससी के कैलेंडर आ चुके हैं कि 2022 में एसएससी कौन सी एग्जाम कब कब लेने वाला है। आप चेक कीजिए और अभी से तैयारी कीजिए। अभी से तैयारी करेंगे तो अगले 4 से 6 महीने में तैयार करो, उसके बाद एग्जाम्स होंगे और आप आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन जब आप नोटिस आएगा तब पास एग्जाम की फॉर्म भरोगे और फिर तैयारी करोगे तो पॉसिबल नहीं है करना। तो अच्छा ये होगा कि आप 6 to 8 मंथ्स पहले से तैयारी करो और रेगुलरिटीज मेंटेन करके तैयारी करो, तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो ये रहा एसएससी जो 10th के ऊपर एग्जाम्स होते हैं। सारे पैटर्न ओवरऑल वही है, हर एक एग्जाम्स में आपको वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, यही सारी चीजों को पढ़ना है जो 10th के ऊपर होता है। तो ये एसएससी के थ्रू हो गया। अब हम लोग आते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट की कई एग्जाम्स है जो 10th पास वालों को जॉब मिलता है। तो हर एक ओवरऑल मैक्सिमम स्टेट में ऐसा है कि अगर आप 10th पास हैं तो उसकी कांस्टेबल की एग्जाम होती है, जैसे बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, समझो छत्तीसगढ़ पुलिस। तो ऐसे कई स्टेट हैं जहां पे जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी में सिर्फ 10th पास, यानी कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आप उनकी फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो और पास करो तो जॉब मिलेगी। तो ये भी बहुत, हाँ, जो कांस्टेबल पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपका फिजिकल फिट, हाइट, बॉडी भी मैटर करता है, होना चाहिए। अगर आप फिजिकल फिट है तो आप वो एग्जाम में अपियर कर सकते हो, तो वो भी जरूरी है।
तो यहाँ क्या मैटर है कि देखो, अब स्टेट गवर्नमेंट की कई एग्जाम्स है, जैसे पुलिस वगैरह, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है पुलिस बनना, ठीक। तो पुलिस में आप कैसे जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास हो तो भी आप पुलिस की जॉब कर सकते हो। लेकिन जो लोग 12th पास है, जो ग्रेजुएट्स है या जो उससे भी ज़्यादा पढ़े हैं, तो फिर आप सिर्फ पुलिस की तैयारी नहीं करो। आप मान लो उसी पुलिस में दरोगा बन सकते हो, जिसको एसआई कहते हैं, या उससे ज़्यादा डीवाईएसपी, डीएसपी बन सकते हो आप, ठीक है, एसडीओ बन सकते हो। तो आप बीपीएससी, यूपीएससी या फिर जीपीएससी ऐसी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी करो अगर आप ग्रेजुएट्स हो तो। आप अब ग्रेजुएट हो और फिर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप बूढ़ा कर रहे हो। छोटे की तैयारी क्यों, बड़े की करोगे तो छोटा एग्जाम तो अपने आप निकल जाता है। फिर आप पहले ही अगर छोटी की तैयारी करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए ये एग्जाम्स किन के लिए है, जो लोग सिर्फ 10th पास है और ज़्यादा आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या नहीं किया किसी भी वजह से, किसी घर की समस्याओं की वजह से, तो फिर आप बढ़िया से तैयारी करके आप 10th पास वालों को भी जॉब मिल सकता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ये सारा चीज़ें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? तो स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस की नौकरी आपको 10th पास के ऊपर मिल सकता है। उसके बाद अभी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि भाई इन स्कीमों में जैसे एक आंगनवाड़ी वगैरह होता है, या बहुत छोटे लेवल पे जो इस तरह के जॉब्स होते हैं, आंगनवाड़ी वगैरह की भी जो जॉब्स है वो 10th पास पे भी मिलता है आपको, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही ये सारी चीज़ें आता है। उसके अलावा एक पोस्ट ऑफिस भी होता है, पोस्ट ऑफिस जो है उसमें भी 10th पास के ऊपर कई जॉब मिलता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और कुछ छोटे मोटे और आते ही रहते हैं से, ये हर स्टेट वाइज आता रहता है। तो इफ़ यू हैव ऑलरेडी पास 10th एग्जाम्स, और अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो तो भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन बच्चों, आपको पहले 6 से 8 महीने अच्छी तैयारी करनी है, चाहे घर पे करो, सेल्फ स्टडी से करो, कहीं कोचिंग सेंटर के थ्रू करो, जैसे भी करो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, वो आपका अपना मैटर है। लेकिन 6 to 8 मंथ्स पहले तैयारी करो, फिर आप एग्जाम आसानी से पास कर सकते हो। एग्जाम की नोटिस आने पे तैयारी करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा अच्छा रिजल्ट। तो बेटर है कि आप स्टार्ट से पहले पूरी प्लानिंग से तैयारी करो। जैसे बोर्ड एग्जाम देते हो तो भी आप क्या करते हो कि 1 साल पढ़ने के बाद हम एग्जाम्स देते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं। अब लास्ट मोमेंटम पढ़ने पर पास हो सकते हो, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। और गवर्नमेंट एग्जाम में तो पासिंग मैटर नहीं करता है, वहाँ पे तो कट ऑफ क्लियर करना है, जिसके लिए आपके अच्छे नंबर चाहिए। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए। अगर आप 10th पास हैं तो भी आपके पास इतने सारे अल्टरनेट ऑप्शंस है गवर्नमेंट जॉब के। अगर आप बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगता है, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा आपको कि कौन सी वैकेंसी कब कैसे आने वाला है। कुछ भी इससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको डाउट्स हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख के कमेंट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा बच्चों इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और उन्हें भी पता चले कि अगर वो 10th पास भी है तो कैसे तैयारी करें। अगर आप बच्चे नहीं हैं, पेरेंट्स हैं, अगर आप सीनियर हैं, तो भी आपके फैमिली मेंबर को ज़रूर ये शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनके पास सिर्फ 10th पास के पास। और जो लोग बहुत सारे समझो किसी वजह से 10th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए, उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि इससे ऊपर वाली कोई जॉब उन्हें मिलेगा नहीं अगर वो 12th पास नहीं है तो यही जॉब मिल सकता है। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए, सिस्टम से, टाइम से पढ़ाई कीजिए। इस कोविड के टाइम के बाद तो देख ही रहे, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिल नहीं रही है, प्राइवेट में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो आप गवर्नमेंट जॉब करके अपने चीज़ों को बेटर बना सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। और कोई डाउट्स हो, कुछ भी क्लियरिफिकेशन, कुछ भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके करें। मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियोज बना के दूंगा। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं जिसके ऊपर वीडियो, जिसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो कमेंट करें, मैं आपको उन टॉपिक के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, इस वीडियो में इतना ही।